नमस्कार साथियों। जय जैन बेटी। नाम संजय पंडित। 5 दरियाओं की धरती पंजाब बठिंडा से और अवतार सिंह आजाद की नगरी से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जितने भी नए साथी हैं और उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज परमपिता की परमात्मा का असीम कृपा हुई है, जिनको आज मौका मिला है यह सिस्टम, यह समय में जेएमबीडी की बातें सुनने का। वो बहुत ही भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हैं। उन साथियों का मैं परमपिता परमात्मा की तरफ से यही कहूँगा, सद्बुद्धि दें उनको, इस मार्ग में कोई बाधा ना आए समझने में, ताकि वो अपने जीवन को सफल कर पाएं। क्योंकि साथियों, आज का विषय है, मुझे इस सिस्टम के प्रोडक्टों ने, जेएमबीडी के प्रोडक्टों ने मौत के मुंह से निकाला है। हो सकता है साथियों, आज आप सब भी इस पेस्टिसाइड की वजह से कोई न कोई बीमारियों से या परेशानियों से ग्रसित हों। उसका सिर्फ एक ही हल हो और वो हो जेएमबीडी। तो सभी साथियों का और मैं दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। नाम संजय पंडित। बेसिकली जो पैदाइश है, जन्म स्थान है, वो पूर्णिया बिहार है। और शुरुआत में जो परवरिश है वो गांव में हुआ। और जब गांव में रहता था तो कोई तनाव नहीं था। उस टाइम, उस समय में छोटा था तो कोई तनाव नहीं था। पर जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो है अपने को समझ आने लगी और कुछ देख के सीखने का मन करता था, होने लगा। तो साथियों, बचपन की लाइफ बहुत अच्छी होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। जब मैं खेलता कूदता पढ़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद अचानक से मुझे घर से एक बात बताई गई, संजय अब तुमको 10वीं के बाद हम पढ़ाना नहीं चाहते। मुझे साथियों उसी दिन बहुत ही ज़्यादा जो है कि ये जिंदगी पे, अपने आप पे महसूस हुआ। और कि मैं इस धरती पे आके जो अपने सपने पूरे कैसे कर पाऊंगा। तो परमात्मा का मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस क्षण वो ऐसा ही होता है, जब ठोकर लगे इंसान को उस टाइम, उस समय में ज़्यादातर लोगों का चोट पे ध्यान होता है। उस समय जो है कि अपने गोल पे फोकस नहीं होता है। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, परमपिता का, परमात्मा का धन्यवाद किया। फिर विकल्प के तौर पे मैंने अपने आप को ये सोचना शुरू किया कि अब मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं और कैसे जीवन को बेहतर बनाऊं। इसी उद्देश्य के लिए मेरा एक विजन बना, एक सपना पक्का हुआ। आज के बाद जो कि पढ़ाई के लिए या पढ़ने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जैसे भी हो, मैं अपनी पढ़ाई, अपना जो गोल है वो मैं अचीव करके रहूँगा। और ये मैंने डायरी पे फिर उस दिन लिखा। और लिखने के बाद मैं मजबूरी बस उस समय गुजारा, और गुजारने के बाद
मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि बाहर की धरती पे जाने वाला था, बाहर के राज्य में जाने वाला था। तो वहाँ मुझे जाना हुआ और उस शहर के नाम था मुंबई। और 1993 में मैं मुंबई के शहर पहुँचा और बहुत सारे वहाँ पे लोगों के को मैंने देखा, सपनों में कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग अपनी जो कि दिनचर्या को जीते हैं। जब मैं ये देखता था तो मन में ही एक सवाल उठता था कि काश हमारी भी जिंदगी कुछ सेलिब्रिटी जैसा होता, कुछ अच्छा होता। तो साथियों, मैं वहाँ पे दिन भर काम करता, शाम को पार्ट टाइम में भी कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता था, ढूंढता था जिससे कि और मेरी पढ़ाई पूरी हो सके, मैं और आगे बढ़ पाऊँ। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, एक सुबह मुझे एक अखबार मिलता है। उस अखबार में लिखा होता है, गुलामी मनुष्य का बहुत बड़ा दुखांत है, दुख भरा जीवन हो सकता है। तो इस शब्द ने मुझे एक विचलित किया और विचलित करने के बाद मैं उस शब्द को जब भी मैं याद करता था, मुझे एक प्रेरणा देता था कि आगे अपने काम करने के लिए, आगे अपने जिंदगी को जीने के लिए एक मजबूत विकल्प मैं पैदा करूं, एक मजबूत विकल्प के साथ मैं जीऊं, एक मजबूती के साथ मैं उभरूं। लेकिन इतनी जल्दी आसानी से कहाँ ये होता है, क्योंकि कामयाबी कुर्बानियाँ मांगती है। हर कामयाबी पहले पसीने से सींचनी पड़ती है, तब जाके नसीब होता है। तो जब मैं उस अखबार में पढ़ा तो उसके बाद कुछ ऐसे एक दूसरे बार फिर मुझे एक अखबार में मिलता है पढ़ने को कि इस जगह पे सेनापति बपत मार्ग में एक कोर्स करवाया जा रहा है जो कि गायनी असिस्टेंट का है। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं इसको लूं, ये सब्जेक्ट लूं, तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकता है, ज़िंदगी खुशनुमा हो सकता है। साथियों, तो जब तक गुरु अगर हमें ना मिले, तब तक उस बात का भी ज़्यादा बढ़िया बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये बात अब समझ में आ रही है। उस समय में जैसे मैंने अखबार में मान लो पढ़ा और पढ़ के अपने आप ही वर्क करना शुरू किया, तर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। साथियों, जैसे जैसे उस विषय पे मैं जाता गया तो एक समय आया, लिखा हुआ था कि यहाँ की जो है कि ये कोर्सें शुरू करवाई जा रही है। मैंने किसी तरह से लोगों से उधार लेकर के कुछ काम करके मैंने उसको अंजाम दिया। जैसे मैं साथियों कुछ कर रहा था और कोर्स कर रहा था, कोर्स के दौरान ही मुझे एक पंजाब से शख्स की मुलाकात होती है और वो हमें कहते हैं और वादे करते हैं कि संजय जी, यहाँ से अगर आप हमारे साथ चलें, हम आपको अच्छा पे आउट दे सकते हैं। तो मन में एक बातें थी कि पे आउट के लिए तो हम रोज ही आउट होते हैं घर से, सुबह से लेकर के रात को 10 से 11 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। अगर कुछ वहाँ अच्छा हो जाए तो रिस्क ले लेना चाहिए। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ अपने पापी पेट को पालने के लिए मैं पंजाब आ गया 1993 में। तो जब मैं यहाँ आया तो आने के बाद मुझे जॉब मिली, मैं जॉब को करने लगा। जॉब को करते वक्त 2003 तक तो मैंने जॉब मान लो करते करते उसके बाद फिर मन में एक विचार आने लगा, इस जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि जॉब मुझे भूखा तो नहीं मरने देगी, लेकिन मुझे अमीर भी नहीं बनने देगी और आगे अपने बच्चों को भी
अच्छी पढ़ाई करने के लिए मजबूत भी नहीं करेगी। तो जैसे जैसे मैं ये इस बात पे मैं मंथन किया और कर भी क्या सकता था। मैं जॉब करता था सुबह से लेकर के शाम, शाम में फिर वही कहानी होती थी। जब मैं सोचता तो परमात्मा पे भरोसा था, विश्वास था कि एक दिन कोई न कोई हल निकालेगा, एक दिन जरूर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि बाँह पकड़ेगा, कुछ अच्छा रास्ता दिखाएगा। साथियों कुछ समय और बीतने के बाद मुझे उस जो जॉब से जो सैलरी मिलती थी, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन कम भी नहीं था उस समय में। तो मैंने अपनी एक मकान बनवाया और मकान बनवाने के बाद तो जब रह रहा था उसमें, तो 2007 का वो समय था। 2007 में सन में एक शख्स आता है मेरे घर पे, वो बिजली का बिल देने आता है और वो बताता है उस सिस्टम के बारे में। संजय जी, क्या आप नहाते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप कपड़ा पहनते हैं, और क्या आपके घर में मसाले ये सब यूज होता होगा। तो इन सब को करने से क्या आपके घर से पैसा जाता है या पैसा आता है। मुझे जब बात पूछा गया मेरे से, 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। मैं कि इसके लिए तो मेरे घर से पैसा जाता है, आता नहीं। मैं कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, ये क्या मतलब हुआ कि आपके घर से पैसा जाता है आता है। कहता हाँ मैं सच कह रहा हूँ, एक शख्स इस शहर में आया हुआ है जो कि अपने लखनऊ सुल्तानपुर से है। वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो इस बारे में विशेष ज्ञान है उनको, और जो इसके बारे में आपको बताएंगे। इस काम को करते हुए आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। साथियों मैंने कहा परमात्मा हो सकता है इसी के माध्यम से मुझे कुछ बड़ा दे सकता है, मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एड्रेस दिया और उस जगह पे बुलाया, उस स्थान पे बुलाया, और मैं वहाँ गया और परमपिता परमात्मा की कृपा से उन शख्स का आशीर्वाद मिला और मुलाकात हुई। और जैसा उन्होंने बताया था वैसे उन्होंने सवाल किए, उसी तरह से सवाल हुआ, जवाब हुआ। मेरे बहुत सारे मन के शंकाएं जो था वो दूर हुआ। दूर करने होने के बाद ही मैंने उस सिस्टम में उन शख्स के साथ 5 साल जिया, और 5 साल जीने के बाद उस सिस्टम में एक मुकाम आया लीडरशिप का। मैं लीडरशिप को अचीव किया। लीडरशिप आने के बाद जो पे आउट मिलता था और जो पे मिला वो लगभग में 17,000 के आसपास थी। तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी और बेहतर होने की दिशा में चल पड़ा। लेकिन परमात्मा को शायद वो भी मंजूर नहीं था, वो भी 2011 में बंद हो गया। और मन में फिर फिर मैं ठगा सा महसूस करने लगा। और जैसे ही ये महसूस करने लगा, मैं निराश बहुत हुआ, हताश बहुत हुआ, क्योंकि मैंने 5 साल उस सिस्टम को दिया था। 5 साल में बहुत सारी हमने जो कि झेली थी, फील्ड के खर्चे, घर के खर्चे, बहुत सारे कैसे कैसे करके मैंने वहाँ पे मुकाम हासिल किया। अब बात आती थी जिंदगी में, मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं बिल्कुल ही अपने सपनों को बंद कर देता, क्लोज कर देता, जीता नहीं। और दूसरा रास्ता था कि मेरे को फिर से दोबारा से उसी सिस्टम को मैं शुरू करूं। लेकिन
शुरू करने के पहले मैंने दो तीन बातें जो सीखी थी, वो ये थी, क्या उस काम को करने लायक है, क्या उसका परिणाम क्या आएगा, क्यों करना चाहिए, इसका साथ है। तो जब ये तीन चार बातों पे मैंने विचार किया, तो वहाँ पे मुझे ये लगा कि ये शख्स जो है, जिन्होंने मुझे इसकी पल पल जानकारी दिया, अच्छे से सिखाया मुझे, वैसे परम पिता परमात्मा तुल्य, मैं नाम भी अकेले लेने के काबिल नहीं हूँ। तो आपकी सबकी सहयोग से मैं चाहूँगा कि दद्दा जी के लिए, राजेश मान लिए, श्री राजेश श्रीवास्तव के लिए आप लोगों की जोरदार मौजूदगी में तालियों से उनका स्वागत हो। और वैसे शख्स का जो कि इस धरती पे पूरी विश्व में ऐसा एक जीवन जीने का, बेहतर जीवन जीने का जो बीड़ा उठाया, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता का, ये कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये खास ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ये मेरा मानना है कि संसार में या पूरे विश्व में सिर्फ ही 4 युग होता है, हर एक युग में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ही एक आ सकता है जो कि सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों दे सकता है। उसका नाम है माननीय श्री दद्दा जी, राजेश श्रीवास्तव। तो मैं ऐसे परम पिता परमात्मा तुल्य उस शख्स का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस सिस्टम की सन 2012 में शुरुआत करी, स्थापना करी। इनके लिए तहे दिल से पूरी पंजाब की टीम और पूरा हिंदुस्तान की टीम उनको धन्यवाद करेगा, और पूरा विश्व उनको धन्यवाद करेगा एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बाद मुझे इसके बारे में फिर बताया गया, लेकिन मैं एक बारी ठगा गया था, और ठगने की बदौलत से मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं करूं ना करूं। कुछ ऐसे घर की कहानियां भी हो जाती है कि घर में ऐसे माहौल नहीं मिल पाता है, सपोर्टिंग जल्दी जगह ना मिले, फिर उस काम को ज़्यादा करने में मैं आनंदित अगर ना हो तो रिजल्ट जल्दी रिस्पांस नहीं आता है। फिर मैंने डायरी एक दिन देख रहा था, डायरी में मिल गया कि अमीर बनता कौन है, और जिसके पास टीम है। आगे बढ़ता कौन है, जिसके पास टीम है। और इस दुनिया में स्वस्थ कौन रहता है, जिसके पास जेएमबीडी का प्रोडक्ट है, सामान है। तो जब मैं डायरी देख रहा तो उसमें लिखा था, गुलामी मनुष्य का सबसे बड़ा दुखांत है, नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। साथियों, ऐसे में मैं आज फिर दोबारा अब परम पिता परमात्मा से मैं यही गुजारिश करूंगा कि मुझे इस सिस्टम में आने के बाद जो ये जीवन मिला है, और सिर्फ आज मैं अगर जिंदा हूँ तो इस जेएमबीडी के प्रोडक्ट की बदौलत आज मैं जिंदा रह पाया। मैं आगे चर्चा करूंगा, उसके पहले मैं आज तमाम तरह सभी सीनियरों का, सबका दिल से उनको प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने मुझे पल पल इसकी जानकारी दी। और जैसे छोटे दद्दा, पंकज सर और रमेश दद्दा और ओम सर, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर मैं बात करूं, अगर इस शरीर की चमड़ी का जुत्ती भी बना के उनके पैरों में डाल दिया जाए तब भी वो कर्जा चुकाया नहीं जा सकता है। ऐसे वो शख्स का, ऐसे मैं
व्यक्ति का हर पल सुबह उठने के साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि ऐसे व्यक्ति को पूरे विश्व में जन जन तक स्वास्थ्य और समृद्धि सफलता पाने के लिए उनकी उम्र बढ़ाते रहना, एक नहीं युग चारों युग देना उनको, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा प्रार्थना परमात्मा से। तो साथियों, तो जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं सकता था। तो जब मैंने फोन लगाया फिर सर को, तो सर ने कहा कि संजय जी, आप प्रोडक्ट जो है कि इसका यूज कर ही रहे हो, तो बाजार से भी यूज करते हो, लेकिन यहाँ से करेंगे तो आपके घर खुशहाली आएगी, आमदनी आएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लाना शुरू किया साथियों। लाने के बाद मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम था, जैसे कि थायराइड थी और बैक पेन हुआ करता था। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि मैं कई बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। सन 2017 में तो मैं फरीदाबाद से वो प्रोडक्ट लेके आया। इसके पहले कुछ बारी मैं अमृतसर से प्रोडक्ट लाता था और लाके यूज किया, तो कहीं से मेरे को कोई 1% का भी दिक्कत नहीं आया कि यहाँ से कि इसमें कोई कमियां हो। जब मैं के प्रोडक्टों में कमी नहीं हो तो इसके कामयाबी में कहाँ कमी हो सकती है। पागल, तो ये शुरू कर जेएमबीडी, इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। तो साथियों, हमने यकीनन फिर इसी उद्देश्य के साथ जो है कि इनको शुरू करने का विकल्प बनाया, संकल्प लिया। तो संकल्प की शक्ति भी बहुत तेज होती है, बहुत जबरदस्त होती है। बिना संकल्प के बहुत सारे बड़े बड़े काम भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है। तो जब मैंने ये शुरुआत किया तो शुरुआती दौर में मुझे लगा कि फिर मैं इस काम में जल्दी से आगे बढ़ पाऊंगा, और बढ़ना भी था और बढ़ भी गया। जब 2018 में मैं गोल्ड पिन पे पहुंचा, तो जब 2018 लास्ट दिसंबर में मैं गोल्ड पिन पे पहुंचा, उसके बाद फिर अगले साल 2019 में मैंने और तेज़ी से काम शुरू किया, तो मैं रॉयल्टी पे आया। जैसे ही रॉयल्टी पे आया फिर कोविड का दौर शुरू हो गया साथियों। तो कोविड ने एक बारी फिर से मेरे सपने को लगा कि चकनाचूर कर देगा। लेकिन जब ठान लेता है आदमी, जब संकल्प करता आदमी, उसके आगे सपने भी मेरे को लगता बौने पड़ जाते हैं, छोटा हो जाता है। मैंने कहा कि कोविड ने अपना काम करना है, संजय तू अपना काम करेगा। कोविड में लोग घर में हैं, मैं भी घर में था, लेकिन फिर भी नहाना बंद नहीं किया था, चाय पीना फिर भी बंद नहीं था, घर के खर्चे फिर भी चल रहे थे। और जब तक मैं जिंदा रहता, जब तक धरती पर रहता, जब तक कोई भी रहेगा, तब तक उसके घरों में और उसके लिए जीवन जीने के लिए इस सब चीज़ें जो है कि साबुन, तेल, नमक, बिस्कुट, बहुत सारी चीज़ें जो भी है वो जरूरी है अपने के जीवन के लिए साथियों। तो जैसे जैसे आगे जो प्रोडक्ट था अपने पास, मैंने रात को, दिन को, जब भी समय मिलता था उस टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, कभी जाना भी होता था, कभी नहीं भी जा सकता था। लेकिन 2019 कैसे बीता, बहुत ही कठिनाइयों से। और 20 जब आया साथी, तो 20 में जब दोबारा मुझे फिर इस सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने का मैं सोच रहा था, तो ऐसे ही समय मुझे कोविड हो गया। और कोविड भी वो टाइप 2 में चला गया था मैं। बहुत सारे ऐसे, इतना मैं सीरियस हो गया धीरे धीरे। 7वें दिन अब लग रहा था कि मैं इस धरती पे नहीं रह पाऊंगा, और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, क्योंकि गला मेरा बिल्कुल ही बैठ गया था,
सूख गया था और 2 दिन तक लगातार ही ना तो कुछ अन्न जा पाया और ना ही कुछ पानी। तो उस समय का मंजर अगर मैं आज नज़र में आता है तो बहुत भयानक वो मंजर दिखता है मुझे और भयानक लगता है उस समय कि कैसे मैं परमात्मा ने मुझे ये बुद्धि दिया, सद्बुद्धि दिया। घर में जो प्रोडक्ट है और जिससे मुझे जान बचनी थी उसका नाम जेएमबीडी का पंच तुलसी है, जिसको हम वरदान कह सकते हैं, वरदान के रूप में हमें मिला हो, यानी परमात्मा का गिफ्ट मिला हो। तो जैसे मैंने बच्चों को बोला कि तुलसी है वो ले आओ, क्योंकि मैंने सुना था जब खर्राटे आता था तो जब इसकी ड्रॉप्स नाक में डाला था तो खर्राटा, जो खर्राटे की तकलीफ थी वो ठीक हो गई थी। तो फिर मैंने वही एक बारी अपने मन में संकल्प लिया कि एक बारी इसको यूज कर लो, अब जो होगा आखिरी देखा जाएगा, जो होगा वो परमात्मा के हाथ में है, जो अपने हाथ में है वो तो हमें करना चाहिए। साथियों, आज भी जो भी आपके हाथ में है, मान लो कि आप बारिश को तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन छाता लेके तो एक बारी बच सकते हैं। तो वैसी चीजें जो हमारे पास था, मैं हम उसको तो यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथियों, जैसे हमने लिया, परम पिता परमात्मा की दया से 20 मिनट के बाद मुझे थोड़ा सा पानी पीने की इच्छा जाहिर हुई और जैसे मैंने पानी की पिया और 1 से 2 घूंट अंदर जाना शुरू हो गया और परमपिता परमात्मा का मैं धन्यवाद किया कि दद्दा जी को जितनी उम्र हमें दिया है ऐसे ही इसकी हजारों उम्र दद्दा जी को जेएमबीडी में चलाने के लिए देना परमात्मा, ऐसा मैंने मांगा था और ऐसा मांगता रहूँगा कि दद्दा जी को ऐसी सद्बुद्धि दिया परमात्मा ने, जो कि उस टाइम मुझे फेसबुक के माध्यम से उनके दर्शन हुए और उसी समय मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया और मैं ठीक हुआ। साथियों, ऐसे तमाम तरह की जो बातें हैं ये सब हम करेंगे, लेकिन बात आती है जीवन में आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, आज से 4 दिन पहले कुछ सीके सर की एक मीटिंग हुई थी, मैं उस सर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सभी साथियों का है। मैं सीखता आजाद सर से हूँ, मैं सीखता सीके कुशवाहा जी से भी हूँ, मैं सीखता अमित सर से भी हूँ, पंकज सर से भी, ओम सर से भी। सीखने की बात आती है, सीखना जरूरी है। जब सीखेंगे, लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी, क्योंकि फैसला जो भी हो वो मजबूत होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। कट रही है अगर जिंदगी मजबूरी में, इन जेमिंदी को के हाथों में लेकर के इसको कम कहनूर समझना चाहिए। तो अब बात आती है जो उस दिन बात रखी गई थी और उस बात ने इतना असर डाला, इतना, तो वो था, बात थी सम्मिलित या समर्पित। तो जब तक साथियों हम समर्पित नहीं होंगे किसी भी काम में, चाहे इस फील्ड को छोड़ दें, क्रिकेट में भी देख लें, अगर तेंदुलकर समर्पित हुआ तो भगवान बना, धोनी समर्पित हुआ तो महानायक बना, अमिताभ बच्चन अपने फील्ड में समर्पित हुए तो महानायक बने। आज जेएमबीडी में अगर अवतार सिंह आजाद अगर समर्पित हुए तो वो भी महानायक हुए। समर्पण, समर्पण के बिना अर्पण संभव नहीं है। हम जानते हैं और लेकिन मानते नहीं। साथियों,
ये वो मैं उस शख्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसा विषय चुना, और दिन व दिन रोज इस विषय पे बहुत प्रयास जारी रहता है कि जो भी अपने टीम में या अपने ग्रो लाइन में आए, सबसे पहले समर्पित होना जरूरी है। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक सीख नहीं सकते। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे बड़ा अचीवर नहीं बन सकते, बड़ा ड्रीमर नहीं बन सकते, बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकते। तो ये ताकत जो है, हमें उस समर्पित होने की भावना, जब हम लिखते हैं उसको, जब देखते हैं, जब करते हैं बाजार में, अब घर से पे आउट के लिए हम रोज बाहर होते हैं। साथियों, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा समर्पण के पीछे, समर्पित पीछे। एक किसान है, अगर वो खेत तैयार करता है, पूरी तरह से तैयार कर ले, वो उसमें बीज ही ना डाले, तो क्या उनको फसल या क्या गेहूं मिलेगा? नहीं मिल सकता। दूसरा खेत, एक और है किसान, उसको पूरी तरह से तैयारी करता है और उसमें बीज डालता है और उसकी देख रेख करता है पूरी समर्पण की तरह, समर्पित रहता है 6 महीने के लिए, चाहे जितने दिन के लिए बीजी गई हो। कई प्रजातियां जैसे मूली 2 महीने में हो जाती हैं, गेहूं 4 महीने में हो जाती है। तो जब तक उनकी देख रेख होती है, एक दो खेत है, एक खेत में मान लो उसको तैयार तो कर दिया है, मान लो, और दूसरे खेत में तैयारी इधर भी करिए, एक खेत में बीज डाला गया, एक खेत में बीज नहीं डाला गया, और एक खेत में बीज नहीं डाला गया तो उसमें क्या उगेगा? बार या कोई घास घूस पौधे, ऐसे फालतू की चीजें उगेंगी। ऐसे ही हम अगर मान लो कि सिस्टम की जानकारी ले लें और वर्क ही ना करें, तो रिजल्ट क्या आएगा? नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता रिजल्ट। तो समर्पित होना बहुत जरूरी है, और बहुत ही जोर दे करके कुशवाहा जी ने उस दिन इस बात को रखा था। मैं उस शख्स का बहुत बहुत इस पे आभार व्यक्त करता हूँ, और जितनी भी तारीफ की जाए और इस शब्दों की वो कम है, क्योंकि समर्पित ही आदमी को सफल बनाएगा। और आगे हमें जेएमबीडी उत्पाद ने जो मौत से मुंह से निकाला है, इसके पीछे मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ हमें बीमारियों से नहीं निकाला, और हमें गरीबियों से भी निकाला है। साथियों, जब ये 2022 में मैंने दोबारा से फिर इसको स्टार्टअप किया कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ साथियों, तो फिर कैसे कैसे करके मैंने फिर इनको दोबारा से जब मैंने शुरू किया, तो अभी तक मैं टोटल जो है मैंने 1.5 लाख प्लस अचीव किया है सिर्फ 4 महीनों में। ये सब मैं तो मानता हूँ ये बीमारी ही नहीं मौत के मुंह से निकाला है, बल्कि ये गरीबी के मौत से भी निकालने का बहुत बड़ा ये जरिया है। तो सबसे पहले अब उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, और वैसे शख्स का जिसकी सानिध्य में मुझे पल पल इसके लिए आशीर्वाद मिलता रहता है, और उस शख्स का श्री ओम सर का मैं चरण छू के नमन करता हूँ। और आज वो जहाँ भी हैं और जहाँ भी रहते हैं, दिन रात और पूरी उनकी फोकस रहती है पूरा टीम पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे 10 घंटे चल के थक जाता हूँ कई बारी, कि देख लेता हूँ कि भाई हमने तो चाहे 2 प्लान कर दिया,
आज 2000 का प्रोडक्ट की सेल कर दी। तो जैसे रोज़ मुझे 2 प्लान कम से कम करना होता है, लेकिन मैं उनसे ओम सर्कस से भी सीखता हूँ कि रात दिन कैसे वो चलते रहते हैं अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते। और हमें विश्वास है, ऐसे शख्स में नाज है जो कि हमें कामयाबी पे पहुंचा के ही वो दम लेंगे। तो ऐसे शख्स को मैं फिर से दोबारा से चरण छू के नमन करना चाहूँगा। आज जहाँ जहाँ भी जाते हैं सर, वहाँ से रोज एक न एक बारी कॉल करके जरूर पूछना होता है कि कैसे हो, कैसा काम चल रहा है, क्या कोई दिक्कतें तो नहीं आई, क्या परेशानियाँ आ रही है, मेरे को बताओ, मैं बैठा हूँ। तो जब इतनी सी बात होती है तो दिल में और जो है कि जज्बा उमड़ पड़ता है दिल में, और कामयाबी के लिए दिल मन मचल पड़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे साथियों, जब मैं काम करना शुरू किया तो एक पार्ट है, कई किसी दिन कब काम ज़्यादा हो, कभी कम होता है, कभी टीम टूटती भी है, कभी बिखरती भी है। तो पिछले महीने बहुत अच्छा, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पारिवारिक भी एक उलझन आ गया, मेरी मदर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो ऐसे में मैंने अपने टीम की मदद ली और मैंने फ़ोन किया आ, अमित सर को, सर जी हमें ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आ गई। तो उनका शख्स का मैं चरण छू के नमन करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोडक्ट जेएमबीटी के प्रोडक्टों में के लिए बताई कैसे देना है, कब देना है। आज मेरी मदर बिल्कुल अब ठीक होने के कगार पे है। तो साथियों, तो ऐसा परिवार, ऐसा माहौल कहाँ मिल सकता है जेएमबीटी के अलावा, कहीं नहीं मिल सकता है। सिर्फ एक यही है कि जेएमबीटी एक ऐसी पर प्लेटफार्म है जहाँ पे जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। अब जैसे आजाद भाई अपने, और जब भी मैं उनको फोन करूं और जब भी कोई बात किसी से करवाऊं, जिसको भी करवा देता हूं, तो तुरंत के तुरंत वो पॉजिटिविटी आ जाती है। उसकी बीमारी बात करवाने से भी कई बार काट देते हैं वो। इतनी क्षमता है मेरे अपने परिवारों में, इतनी क्षमता है अपने दद्दा के समानों में। तो अपने कोई भी आदमी है, आज अगर गलत फहमी में पड़ जाता है कई बारी, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, साथियों, वैसी गलती ना करें कि आज के समय में जो हमारे घरों में सामान लाते हैं बाजार से, पेस्टिसाइड की वजह से आज बीमारी घर ला रहे हैं, बीमारी खा रहे हैं कई बारी। मैं तो यही कहूँगा, तो उनसे बचने का कोई किसी के पास हल नहीं है। आज हर एक घर से कहीं न कहीं, किसी के घर में थायराइड है, किसी के घरों में कमर दर्द है, किसी के घरों में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो लोग सेहत के लिए जूझ रहे हैं। साथियों, जब हम घर से निकलेंगे, लोगों को बताएंगे इस प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी अच्छी है और इतनी खासियत है, जब ये संजय बच सकता है, मौत के मुंह से निकल सकता है, क्या और आदमी बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता? बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। ये जेएमबीडी में ताकत है, और ये इसके प्रोडक्ट में वो ताकत है, इसके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है कि जिनको भी दे दूं, आज तक बठिंडा में, पूरे पंजाब में कहीं से भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि आपके प्रोडक्ट से
मेरी ये लाइलाज बीमारी, बहुत सारी पुरानी बीमारी, ये ठीक नहीं हुआ। साथियों, आज इनको हल्के में लेने का विषय नहीं है। आज समर्पित होकर के जिम्मेदारी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, आज ऑनलाइन अच्छी चीज है, लेकिन ऑनलाइन के साथ अगर व्यक्तित्व का निर्माण करना हो तो ऑफलाइन भी जरूरी है। साथियों, बिना ऑफलाइन, बिना फील्ड वर्क के उतने तजुर्बा नहीं हो सकता, उतना हमें अगर तजुर्बा नहीं होगा तो हम आगे और कैसे कामयाबी की तरफ जल्दी नहीं बढ़ सकते। तो जिम्मेदारी, समर्पित और समर्पण, यानी 100% आज के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो साथियों, तो धीरे धीरे अब मैं यही कहना चाहूँगा कि सही गलत दोनों निर्णय अपने पास है। अगर हम 20 साल तक मान लो कोई नशा करेंगे तो 20 साल के बाद अपना शरीर कैसा हो सकता है। अगर 20 साल हम जुआ वगैरह खेलेंगे तो कैसा हो सकता है मेरा अपना भविष्य। अगर 20 साल सैर करेंगे तो 20 साल के बाद अपना कैसा भविष्य हो सकता है। अगर 20 साल जेएमबीटी को करेंगे तब कैसा भविष्य हो सकता है। इनको साथियों समर्पित होके सोचिएगा जरूर, एक बारी इनको सोचिएगा जरूर, लिख के देखिएगा जरूर। अगर हम 20 साल अगर इस रोज एक व्यक्ति को बताएंगे और रोज एक नए नए प्रोडक्टों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व भी स्वस्थ हो सकता है और लोग भी स्वस्थ होंगे। अपना जो बैंक है वो भी स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो आज अगर कह लें दाल भी अगर है, मान लो खाते हैं हम, अगर पानी और दाल अलग अगर अलग हो जाए उसका भी मजा खाने का नहीं आता है। दही भी अगर उसका पानी और दूध अलग हो जाए तो देखने का मन नहीं करता, वो खाने का मन नहीं करता है। तो साथियों, अब आज ये प्रण एक लेकर के जेएमबीटी को मत भूलना है, इनको साथ लेके चलना है। इनको आगे के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए इनको जीना है। आज अगर डॉक्टर आजाद महानायक बन सकता है तो अगर आप भी समर्पित हो करेंगे, मर्यादा में रह के करेंगे। मर्यादा का मतलब ये है कि अगर जो हमें अपलाइन सिखाती है, जो उन्होंने रास्ते में जो उनको ठोकरें लगी है और उस जिस काम को बना करते हैं, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे, जिस काम को तो कहते हैं हमें करने के लिए, अगर उस काम को करें तो मर्यादा ये है, अगर उसका हम पालन करें तो बहुत ही जल्द वो दिन दूर नहीं है जबकि जेएमबीटी में सिर्फ 5 महीने में करोड़पति बना जा सकता है। आज ऐसा प्लेटफार्म तैयार है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे इनको प्रूव किया है। और देख, अभी मैं दिल्ली एनिवर्सरी के बाद देखा हूँ बहुत सारे ऐसे शख्स, आरती मैडम जो कि दीदी बड़ी बहन है, जो कि ग्वालियर से हैं, उन्होंने भी अपने आप को साबित करके दिखाया है। अलका बहन जी हैं दिल्ली में, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के बहुत आज के समय में जो कि आगे बहुत बेहतरीन तरीके से इनको हल्के में पहले लेती थी, अब बहुत बेहतरीन तरीके से फील्ड में जाती हैं और काम करती हैं और मजबूती से। और
यूपी से भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि दिन रात आज जगह जगह मीटिंग रोज एक होती रहती है। सिर्फ ये प्रयास है, जिनको जेएमबीटी समझ आ गया, अगर हम उनसे सीख सकते हैं तो जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं, जिंदगी और बेहतर भविष्य बन सकती है। साथियों, गलत अंदाजा अगर लगाएंगे, अगर सीखेंगे नहीं, अगर बात नहीं मानेंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो फिर तो नेटवर्कर बनेंगे। अगर हम समर्पित हो जाएंगे, इसके लिए मर्यादा में रहेंगे, जिस तरह से अपनी गुरु लाइन और अपलाइन कहती है, तो जीने का अंदाज बदल जाएगा, सफर का अंदाज बदल जाएगा और अपने आने वाली भविष्य की तस्वीर बदल जाएगी। कट रही है अगर जिंदगी मजबूरी में, तो आज जेएमबीटी से बड़ा कोई आज इस धरती पे कोई प्लेटफार्म नहीं है, कोई इसके बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं है जहाँ पे आम इंसान जो कि अमीर बन सके। अगर वो है, भविष्य किसी का बन सकता है, बिना पूंजी का जो व्यापार हो सकता है, बिना पूंजी का जो प्रभाव आ सकता है, बिना पूंजी का मान सम्मान मिल सकता है, बिना पूंजी का जो सर्कल मिल सकता है, बिना पूंजी का टाइम फ्रीडम मिल सकता है। साथियों, मैंने जो महसूस किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये की है, वो है जेएमबीटी। साथियों, अगर आज जेएमबीटी को हम हल्के में लेते हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, ये सभी हमें माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे आपके जीवन में क्या ये जेएमबीटी नहीं आया था, क्या इसका प्लान आपको समझ में नहीं आया था। क्योंकि जब आदमी पढ़ता लिखता नहीं था तब गांव में था, जब पढ़ लिख लेता है तो तनाव में रहता है। उसका कारण, और कारण सिर्फ ये कि है, आज ज्ञान होते भी वे भी कठिनाइयों से, थोड़ी बहुत मुश्किलों से, अगर चुनौतियों से हार पहले स्वीकार कर लेता है, वो आदमी जीते जी मुर्दा के समान हो जाता है। तो साथियों, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, लेकिन आज अगर अपनों के लिए नहीं जी रहे हैं, ये भी अपनी गलती है, ये भी अपनी कमजोरी है। अगर हम इसको सुधार करेंगे तो बहुत बड़ा इसी से व्यापार करेंगे। तो निर्धन होकर मर जाना ये हो नहीं सकता, अगर इसको हम ठान लें तो। आज सबसे पहले पाठ हो, और उसको अगर हम आर्ट में बदलें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प मेरे को नजर आया, वो है जेएमबीटी। तो साथियों, काम रोज हम करते हैं, लेकिन अब काम मस्ती में करते हैं। जब मस्ती में करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आया। जब से समर्पित होके सिस्टम को जीना शुरू किया है, तो साथियों यकीन मानेंगे, रोज की कम से कम रोज की जो है मेरी 2000 की पर डे की सेल पर्सनली मैं सेल करता हूँ। और उसके बाद जैसे सेल होता था, मेरा खर्चा भी जो है वो पेट्रोल का खर्चा हो, और भी थोड़े छोटे मोटे साग सब्जी का खर्चा हो, मैं इसी से निकालता हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छा अब सुकून देता है। इसके बाद
अब बात आती है बारी टूर की। साथियों, ये टूर नहीं, ये एक टूल है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं बाहर तो तभी हमें रिजल्ट आता है, तभी हमें उसका जो है कि मुआवजा मिलता है। जब घर से हम बाहर निकलेंगे ही नहीं तो हमें वो काम कहाँ से मिलेगा, हमें वो दाम कहाँ से मिलेगा, हमें वो मुकाम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो इतने ही कम समय में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं दद्दा जी ने किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे फोटो डाली गई थी ग्रुप में, जिनका नज़ारा देखते ही फोटो में ऐसे मन में होता है कि काश पूरा हिंदुस्तान को अगर ये समझ में आ जाए। और एक जो पैकेज है, गिफ्ट पैकेज है 15,000 का, अगर इसको लेकर के, और इसको मैं गिफ्ट पैक ही मानता हूँ और है भी गिफ्ट ही, क्योंकि एक फिक्स का बैंक में हम करते हैं 5 साल में डबल हो ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट एक गिफ्ट लेता है साथियों, तो वो कूपन के द्वारा भी उनको रिफंडेबल है, एक व्यापार मिल जाता है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। और इसके साथ ही 10 आदमियों को हम अगर मान लो बताते हैं, चाहे अपने द्वारा या टीम के द्वारा वे किसी भी टाइप में, तो हमें क्या है, उसका जो 10 लोगों को लाने के बाद ही कंपनी हमें एक टूर भी देती है, जहाँ पे बहुत सारी सी सुविधाएं मिलती है। 3 दिन रहने का और घूमने का, बहुत सारी चीज़ों को नज़दीकियों से देखने का। और ऐसे टूर का ऐलान अब जल्दी होने वाला है, तो जिन्होंने भी अभी असर किया, मैं भी 100% यही कहता हूँ कि बिल्कुल समर्पित होके ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर पे चलें, और ताकि वहाँ से एक हिंदुस्तान को, एक पूरे समाज को एक संदेश मिले कि जेएमवीडी में अब क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव लोगों में दिख रहा है, कि दिखना चाहिए और दिखेगा। साथ ही मैं भी चल रहा हूँ, आप सब भी समर्पित होकर के यानी टूर पे के लिए काम कर ही रहे हैं, और बढ़ चढ़ के जिनका भी नहीं हो पाया है, और मैं यही कहूँगा उन सबका क्लियर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर वहाँ पे आएंगे तो अचीवर बनेंगे, क्योंकि वो टूल्स है। तो साथियों, बहुत सारी बातें कहने को थी, लेकिन अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मुलाकात अब अपने जो है टूर पे होगी। और इसी के साथ सभी साथियों को जय जेएमबीटी, जय भारत।